एग्ज़ाम्स के बाद और जो हमने चिल स्ट्रीम की थी, उसमें हमने वादा किया था कि हम ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाएँगे और फिर वही पैटर्न रिपीट हो रहा है कि मैं आपके सामने हूँ कैमरा के, उत्कर्ष नहीं है कैमरे के सामने क्योंकि उत्कर्ष इस समय ट्रैवल कर रहा है और मैं सोच रहा था कि मैं एग्ज़ाम के टाइम ज़्यादा वीडियो को दे पाऊँगा, फिर इधर-उधर जाना कि कहीं न कभी न कभी कहीं बाहर हैं, घर पे ही नहीं रह रहे। और आज तो ऐसा हो गया कि मैंने सोचा था कि आज सीज़न रिव्यू स्ट्रीम करेंगे, सीज़न की बात करेंगे, नॉट जस्ट फॉर यूनाइटेड बट सारी टीम्स की एक-एक करके बात कर लेंगे। फिर मैंने देखा कि अभी ला लीगा का सीज़न खत्म नहीं हुआ है, बट ला लीगा का सीज़न नहीं खत्म होने की वजह से मैंने नहीं करी स्ट्रीम आज। मैंने इसलिए नहीं करी स्ट्रीम आज क्योंकि मैं खुद बेवकूफ़ हूँ बहुत बड़ा। मैं स्ट्रीम शेड्यूल करते-करते मेरी आँख लग गई, ठीक है? तो स्ट्रीम शेड्यूल हुई नहीं, मैं मस्त खोल के बैठा था कि थंबनेल में क्या डालूँगा, क्या नहीं डालूँगा। उसके बाद मेरी नींद फिर से खुली, मैंने सोचा चलो अब कर देता हूँ यार, ऐसे अभी भी टाइम है, अभी भी शेड्यूल कर सकता हूँ, ऐसा बहुत लेट नहीं हो जाएगा। फिर जब तक मेरी नींद खुली, तब तक इंडिया में बज चुके थे 12, सवा 12, तो मैंने सोचा यार अब तो बहुत लेट हो जाएगा स्ट्रीम स्टार्ट करने के लिए, इसलिए स्ट्रीम मैंने करी नहीं। वीकडे भी है तो जो लौंडे कॉलेज में उनका कॉलेज होगा, जो लौंडे स्कूल में उनका स्कूल होगा और जो गिने-चुने नौकरी कर रहे हैं तो उनकी नौकरी होगी, तो इस चक्कर में स्ट्रीम नहीं कर पाए, तो मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं, बहुत ही इनकंसिस्टेंट होने के बावजूद वीडियो बना लेते हैं और वीडियो में काफ़ी टॉकिंग पॉइंट्स मिल गए। मैच के बारे में तो हम कोई बात नहीं करेंगे बट मेन टॉकिंग पॉइंट्स जो मेरे हिसाब से हैं इज़ अबाउट बार्सिलोनाज़ ट्रांसफर बिज़नेस, जो बुस्केट्स के रिप्लेसमेंट की बात चल रही है। ब्रूनो गुइमारेज़ से बार्सिलोना लिंक हो रही है कि अराउंड 100 मिलियन न्यूकासल का आस्किंग प्राइस है। अगर ब्रूनो गुइमारेज़ जाता है, अभी उसने नया लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था न्यूकासल के लिए। ब्रूनो गुइमारेज़ का न्यूकासल जाना, क्या वो लाइकली है? बार्सा के और टारगेट्स क्या है? मेसी को लेके एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क चल रहा है क्योंकि फेब्रिज़ियो रोमानो भाई, अचिंत्य रोमानो भी अपनी वापसी करेंगे बट बहुत क्रेडिबिलिटी के साथ वापसी करेंगे। कोई भी अंधे तुक्के नहीं मारेंगे इस बार, पूरा दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। बट फेब्रिज़ियो रोमानो जो ओजी रोमानो है, उन्होंने ये कहा है कि मेसी इज़ वेरी क्लोज टू मेकिंग अ डिसीजन अबाउट हिज़ फ्यूचर। आने वाले दिनों में डिसीजन हो जाएगा। वैसे काफ़ी अजीब सा स्टेटमेंट दिया फेब्रिज़ियो ने क्योंकि फेब्रिज़ियो ने पहले कहा कि भाई मेसी 2-3 दिन में मतलब आने वाले दिनों में, गिने-चुने दिनों में अपना डिसीजन बना लेंगे कि कौन-सा अगला क्लब होगा। बट एग्ज़ैक्टली कौन-सा क्लब होगा ये नहीं पता चलेगा। तो मतलब क्या मेरे को कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्या हिंट देना चाह रहे हैं फेब्रिज़ियो, या तो वर्ड प्ले कर रहे हैं कुछ जो हमें नहीं पता। जो भी करना चाह रहे हैं फेब्रिज़ियो समझ नहीं आया बट ये कहा कि एक तरफ अल हिलाल है, एक तरफ बार्सा है। बार्सा ने मेसी के लिए अभी कोई कंक्रीट ऑफर करा नहीं है। कि बार्सा की इस समय जो एफएफपी के साथ स्ट्रगल्स चल रही हैं, उनको जो वेजेस एडजस्ट करनी है, प्लेयर्स को ऑफलोड करना है, वो सब करते-करते टाइम लगेगा थोड़ा एंड जब तक उसमें क्लैरिटी नहीं आती तब तक बार्सा एक कह सकते हो आप एक फाइनल ऑफर नहीं दे सकती मेसी के लिए। क्योंकि मेसी फ्री में ही साइन करेगा तो वेजेस इज़ अ वेरी क्रूशियल इश्यू कि मेसी को कितनी वेजेस दी जाएँगी और कितनी राइट अमाउंट ऑफ वेजेस होंगी। बाकी सब नेगोशिएशंस आई थिंक मोर और लेस डन है। मेसी हैज़ हिज़ हार्ट सेट कि अगर उसे बार्सा आना है, तो वो आ जाएगा। बस फाइनेंशियल एस्पेक्ट डील का आपको कंसिडर करना है और कोई आपको आप कह सकते हो पीएसजी के साथ नेगोशिएट करने का जो सर-दर्द पोटेंशियली होता, वो सर-दर्द बिल्कुल गायब है। और मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहो तो मेसी वांट्स टू कम टू बार्सा। हॉर्गे मेसी जो मेसी के भाई पापा हैं और उनके एजेंट भी हैं, उन्होंने कहा है कि भाई जो 400 मिलियन या 600 मिलियन का अराउंड 600 मिलियन का जो ऑफर है अल हिलाल का, जो व्हिच इज़ अ क्रेज़ी ऑफर, मतलब भाई एक होता है कि सेंस मैं अल नस्र का जो ऑफर था रोनाल्डो के लिए उसकी सेंस नहीं बना पा रहा था फ्रॉम वेजेस स्टैंड पॉइंट। मेसी के वेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई अल हिलाल पता नहीं क्या पैसा देगी। देखो रिटर्न तो कहीं से भी नहीं मिल रहा आपको इतना। इट इज़ जस्ट अबाउट मार्केटिंग। अल नस्र के पास रोनाल्डो है, अल हिलाल के पास मेसी आ जाएगा तो ऑब्वियसली एक राइवलरी आप मिडल ईस्ट में क्रिएट करना चाह रहे हो, जो सऊदी अरेबिया में जो आप राइवलरी क्रिएट करना चाह रहे हो, वो एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है। एंड अल्टीमेटली आई थिंक डिसीजन उस पे डिपेंड करेगी कि क्या मेसी अपने आप को कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यूरोप में देखता है या नहीं। क्या मेसी को लगता है कि ही हैज़ अनफिनिश्ड बिज़नेस इन द चैंपियंस लीग? विद बार्सिलोना आई वुड से ही डज़ हैव अनफिनिश्ड बिज़नेस क्योंकि जिस हिसाब से मेसी ने 2015 में बार्सिलोना के साथ लास्ट चैंपियंस लीग जीती थी। आई थिंक मेसी एंड बार्सिलोना, एवरीबॉडी एट बार्सिलोना, फैन्स, प्लेयर्स सबको मिला लो, मैनेजर्स को भी मिला लो, दे डू वांट टू विन अ चैंपियंस लीग वेरी सून एंड एज़ सून एज़ पॉसिबल। ज़ावी की भी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की बात चल रही है, तो आई थिंक दैट कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल उसके बाद एक ज़ावी को अपने आप को अगर कहीं प्रूव करना है, ला लीगा में उसने अपने आप को प्रूव कर लिया, डोमेस्टिकली प्रूव कर दिया अपने आप को। कोपा डेल रे नहीं जीता बट आई डोंट थिंक कोपा डेल रे को जीतने से ज़ावी अपने आप को बहुत कुछ प्रूव कर पाएगा। बट चैंपियंस लीग में स्पेशली ज़ावी को अपने आप को प्रूव करना है क्योंकि यूरोप में ऑब्वियसली बार्सा का रिकॉर्ड खराब रहा है। ज़ावी के अंडर अभी तक बार्सा नॉकआउट सीरीज के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई है। यूरोपा लीग में भी एक अंडर पार परफॉर्मेंस थी, आप कहोगे बिलो पार परफॉर्मेंस थी। एंड वैसे भी देखो चैंपियंस लीग में भी हाथों में थी चैंपियंस लीग जीतना, ठीक है मुश्किल ग्रुप था बट इट वाज़ अ ग्रुप व्हिच बार्सिलोना कुड हैव गॉटन आउट ऑफ। ऐसा ग्रुप नहीं था कि आप कहोगे यार बार्सा को यार बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंटर वाज़ अ बीटेबल साइड। अगर आप क्वालिटी को कंपेयर करो बार्सा से, ऑब्वियसली इंटर की जो जर्नी थी विद देयर न्यू मैनेजर वो थोड़ी फर्दर डाउन द लाइन थी देन बार्सा। बट आई वुड से कि बार्सा के हाथों में था तो बार्सा को फिनिश करना चाहिए था। तो मेसी को लाके, एक ओल्ड एक्सपीरियंस्ड हेड को लाके, स्पेशली कंसिडरिंग बुस्केट्स और जॉर्डी अल्बा दोनों बार्सा छोड़ के जा रहे हैं, तो बार्सा को जो आप कह सकते हो ओल्ड हेड्स थे, एक्सपीरियंस्ड हेड्स थे, वो सारे क्लब से चले गए हैं। बस टर स्टेगन एक ऐसा प्लेयर बचा है जो 2015 में बार्सा के साथ, या आप कह सकते हो लास्ट चैंपियंस लीग जीतने का या लास्ट चैंपियंस लीग के प्रॉपर रन का पार्ट था विद बार्सा। तो उसको ध्यान रखते हुए आई थिंक मेसी का बार्सा में लाना
फ्रॉम एन एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू और भी ज़रूरी बन जाता है ज़ावी के लिए। इफ यू वांट समबडी जो आप कह सकते हो जिसके साथ वो खेला भी है एंड जिसकी वो लीडरशिप पे, जिसकी वो आप कह सकते हो एक्सपीरियंस पे बिल्कुल अंधों की तरह भरोसा कर सकता है। तो मेसी को उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लाना बहुत ज़रूरी है। बट मैं जो कह रहा था कि होर्गे मेसी है जो मेसी के पिताजी हैं और मेसी के जो एजेंट हैं, वो काफ़ी अट्रैक्टेड हैं अल हिलाल के ऑफर से। ऑब्वियसली कौन नहीं होगा, फाइनेंशियली स्पीकिंग भाई इससे बेहतर ऑफर नहीं हो सकता। अल हिलाल के ऑफर से बेहतर ऑफर नहीं हो सकता। तो दैट इज़ ऑब्वियसली समथिंग व्हिच इज़ टर्निंग मेसीज़ हेड। अब मेसी का नहीं पता बट मेसी के पिताजी की मुंडी तो बिल्कुल ही आप कह सकते हो धीरे-धीरे सऊदी अरेबिया की तरफ जा रही है, टिल्ट हो रही है। तो बार्सा इस समय आई थिंक दे हैव टू एक्ट क्विक। आई डोंट थिंक कि पुल के मामले में देयर इज़ एनी कॉम्पिटिशन एट ऑल। बार्सा की पुल बिल्कुल वही है। अगर मेसी को एक आप रिस्पेक्टेबल ऑफर भी देते हो, मैं कहूँगा हर हालत में बार्सा का ऑफर एक्सपोनेंशियली कम होगा देन अल हिलाल्स ऑफर। बट फाइनेंशियल एस्पेक्ट की वजह से मेसी बार्सा नहीं जा रहा है। मेसी इज़ गोइंग टू बार्सा बिकॉज़ जैसे मैंने कहा था कि अनफिनिश्ड बिज़नेस है मेसी का बार्सा में। दैट विनिंग दैट चैंपियंस लीग अगेन विद बार्सिलोना एंड आल्सो फिनिशिंग हिज करियर विद बार्सिलोना। उसने ये एनविजन नहीं किया था कि वो पीएसजी के साथ फिनिश करेगा इन अ टॉक्सिक प्लेस जहाँ पे फैन्स बू कर रहे हैं उसको, जहाँ पे आप कह सकते हो टीम बिल्कुल भी कोई कोहेरेंस नहीं है, टीम में कोई भी हार्मनी नहीं है, टीम बिल्कुल बिखरे हुए ऐसे होते हैं ना, बिखरे हुए सितारे हैं टीम में। जिस हिसाब से टीम की परफॉर्मेंस रही है पीएसजी में, ना आपको मैनेजर की श्योरिटी है, ना आपको कोई प्रोजेक्ट की श्योरिटी है, ना आपको परफॉर्मेंस की श्योरिटी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक मेसी डज़ लुक लाइक मेसी विल कम टू बार्सिलोना बट अभी भी नथिंग इज़ डिसाइडेड एंड बार्सिलोना को बहुत स्ट्रिंग्स पुल करनी पड़ेंगी मेसी का मूव फाइनलाइज़ करने के लिए। दूसरी तरफ अगर आप ब्रूनो गोमेरेस की बात करो तो ब्रूनो गोमेरेस को बार्सा टारगेट कर रही है एंड इसमें भी बुस्केट्स की लिंक कहीं न कहीं आ जाती है क्योंकि एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बट बुस्केट्स की जो पोज़ीशन है इन बार्सिलोना, दैट रोल व्हिच बुस्केट्स ऑक्यूपाइड व्हिच नोबडी एल्स हैज़ बीन एबल टू ऑक्यूपाई। जो कोई बुस्केट्स को आप रोटेट ही नहीं कर सकते। बुस्केट्स इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर था, कितने प्लेयर आए और गए हैं। ज़ावी की बात करो, इनिएस्टा की बात करो, आप कितने भी प्लेयर्स की बात कर लो बट मिडफील्ड में कमी अगर किसी प्लेयर की फील होगी आई थिंक दैट विल बी बुस्केट्स। बट क्या ब्रूनो गोमेरेस उस कमी को फुलफिल कर पाएगा? क्योंकि ब्रूनो गोमेरेस ऐसा प्लेयर है जिसको समव्हाट सिमिलर लाइक फ्रैंकी डियोंग, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग को जैसे फ्रैंकी डियोंग का भी इंटरव्यू भी आया था जिसमें वो खुद को बुस्केट्स के रिप्लेसमेंट की तरह है, बुस्केट्स के सक्सेसर की तरह नहीं देखते क्योंकि बुस्केट्स इज़ अ प्लेयर जो पीछे रहना पसंद करता है एट अ वन पोजीशन और फ्रैंकी डियोंग ऐसा प्लेयर है जो थोड़ा अपने आप को एक्सप्रेस करना, बॉल के साथ एक्सप्रेस करना चाहता है। आई थिंक फ्रैंकी डियोंग के कहने की ज़रूरत नहीं थी, बार्सा फैन्स को खुद पता है कि फ्रैंकी डियोंग एक अलग प्लेयर है, डबल पिवट का पार्ट था, फ्रैंकी डियोंग का एक बहुत अलग रोल था और बुस्केट्स का बहुत अलग रोल था। फ्रैंकी डियोंग को कहीं न कहीं फैसिलिटेट करने के लिए, एनेबल करने के लिए, एक फ्रीडम देने के लिए बुस्केट्स का बहुत बड़ा रोल था एंड उस टाइप का प्लेयर क्या ब्रूनो गोमेरेस है? मैं क्वेश्चन करूँगा थोड़ा क्योंकि मैं गुंडोआन के मूव को भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कर रहा था कि या तो आप अपने मिडफील्ड को रोल पूरा बदलना चाह रहे हो, बुस्केट्स के रोल को ओवरकम करने के लिए आप एक अलग ही सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हो जिसमें बुस्केट्स जैसे प्लेयर की नीड कहीं न कहीं कम हो जाए। आप 3 एट द बैक सिस्टम कर सकते हो, जिसमें आपकी सेंटर बैक्स हैं और एक मिडफील्ड जो आप कह सकते हो सिटिंग मिडफील्डर रहता है, उसकी जगह 3 सेंटर बैक आपके हो जाएँ, जो बार्सिलोना कहीं न कहीं करते हुए आ रही है। बट एक गेम प्रेजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक प्रेस रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बुस्केट्स प्रोवाइड करता है, वो ब्रूनो गुमारेश बहुत अच्छा बॉल पे प्लेयर है। ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर ऑन द बॉल, प्रेसिंग के मामले में बहुत अच्छा प्लेयर है, बट ही इज़ अ प्लेयर जो मोबाइल प्लेयर है। वो आगे जाना, पीछे जाना प्रेफर करता है, वो अपनी एनर्जी फील्ड पे दिखाना प्रेफर करता है। मैं बुस्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इज़ नॉट अ लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट फॉर बुस्केट्स। आप सारी चीज़ें छोड़ दो बट बुस्केट्स का रिप्लेसमेंट मिलना ही एक अलग ही एक क्वेश्चन इन इटसेल्फ है, जो फुलफिल करना, इस रोल को अच्छे से रिप्लेस करना, मतलब कैसा ना हो कि अगर 10 चीज़ें जो बुस्केट्स करता है, उसी 10 चीज़ों को करने वाला पे एक और प्लेयर ले आओ। वो करना बहुत मुश्किल है, वो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है। बट आप ये तो कोशिश कर सकते हो कि मोस्ट ऑफ द स्किल सेट बुस्केट्स का कहीं न कहीं रिजेंबल हो। वो मुझे ब्रूनो गुमारेस में कहीं न कहीं नहीं दिख रहा। डिफेंसिव वर्क रेट है ब्रूनो गुमारेस का। ही इज़ मोर डिफेंसिवली साउंड देन समबडी लाइक फ्रैंकी डियोंग। उसके कंपैरिज़न में तो फ्रैंकी डियोंग आगे जाएगा तो उसमें इतनी आप कह सकते हो गेम प्रेजेंस है ब्रूनो गोमेरेस में कि वो पीछे रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। थोड़ा-सा रिजर्व्ड रोल रहेगा उसका। बट आप न्यूकासल में भी देखो ब्रूनो गोमेरेस जब भी अपने बेस्ट पे रहा है, दैट इज़ ऑलवेज़ बीन व्हेन वो आगे जाने का उसको लाइसेंस मिले। जब उसको आगे जाने का लाइसेंस मिलता है तभी वो अपने आप को आप कह सकते हो टीम पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दिखा सकता है, अपनी एबिलिटीज़ को सबसे ज़्यादा फ़ोरफ्रंट पे ला सकता है। तो वो बार्सा में कैसे करेगा ज़ावी, आई वांट टू सी दैट बिकॉज़ डिस्कार्ड नहीं कर रहा मैं इस मूव को, ना मैं गुंडोआन के मूव को डिस्कार्ड कर रहा। बट आप एक होता है ना प्लेयर की फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होती है? डिफेंडिंग। ना वो मेरे को ब्रूनो गोमेरेस की लगती है, आई वुड से फर्स्ट इंस्टिंक्ट मैं कह रहा हूँ, और ना मुझे वो गुंडोआन की लगती है। गुंडोआन की डील पे वैसे भी काफ़ी चुप्पी साध गई है, क्योंकि पता नहीं क्या होगा गुंडोआन का, क्योंकि अभी हो सकता है कि ही माइट रिन्यू हिज कॉन्ट्रैक्ट एट सिटी। सिटी चाहती है कि वो रिन्यू करे। आर्सेनल भी गुंडोआन के पीछे पड़े और ये भी काफ़ी स्वीट ट्रांज़िशन हो जाएगा क्योंकि आर्सेनल की हम अगली बात करेंगे। बट बार्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बस ये सोचना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज़ द प्लान फॉर रिप्लेसिंग बुस्केट्स? क्या वो सिस्टम में चेंज है? क्या आप प्लेयर वैसा लाना चाहते हो, सिस्टम रिटेन करना चाहते हो? आई थिंक Xavi माइट बी प्रेफरिंग एक सिस्टम में कहीं न कहीं ट्वीक, जिसमें आप बुस्केट्स जैसे सिटिंग प्लेयर की आप नीड एलिमिनेट तो नहीं बट काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दो। साथ ही साथ अब आर्सेनल पे आ जाते हैं, जैसे मैंने आर्सेनल का रेफरेंस किया क्योंकि आर्सेनल गुंडोआन के पीछे पड़ी है, साथ-साथ आर्सेनल कैंसेलो के पीछे पड़ी है और मुझे कहीं न कहीं लगा कि ये एक ग्लोरिफाइड डॉर्टमुंड जैसी हरकतें क्यों कर रही है आर्सेनल।
क्योंकि आर्सेनल के एक प्रोजेक्ट में क्लैरिटी दिखी है पिछले समर के ट्रांसफर विंडो में, पिछले से पिछले समर की में ज़्यादा नहीं, बट आई वुड से पिछले समर की एक डिफाइनिंग ट्रांसफर विंडो थी, जिसमें आर्सेनल ने राइट अमाउंट ऑफ यंग प्लेयर्स, राइट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस प्लेयर्स, प्रूवन प्रीमियर लीग प्लेयर्स आप लेके आए, एंड वो बैलेंस आपने अच्छे से स्ट्राइक किया, तो आपकी परफॉर्मेंस इस सीजन रीच्ड अ न्यू लेवल, जिसमें आपने सीधे-सीधे 15 पॉइंट का जंप मारा है। 69 पॉइंट्स फिनिश कर रहे थे आर्सेनल ने, पिछले सीजन 5th आई थी। इस सीजन आर्सेनल 84 पॉइंट्स के साथ सेकंड आई है। तो एक सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट आया है, एक सब्सटैंशियल कंसिस्टेंसी आई है, एक्जिस्टिंग प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बढ़ी है और आने वाले प्लेयर्स की भी परफॉर्मेंस बढ़ी है, स्पेशली जिनचेंको, स्पेशली हेजूस, जो दोनों सिटी से आए हैं। आर्टेटा भी सिटी से थे, तो एक पुरानी लिंक काम आई। तो मुझे समझ आता है कि आर्टेटा काफ़ी टाइम से सिटी में था। एक आप कह सकते हो जो उसका मेन स्टाइल डेवलप हुआ है, वो पेप से उसने काफ़ी सीखा है या पेप से काफ़ी डिराइव किया है। मैं ये नहीं कहूँगा पेप को सीधे कॉपी पेस्ट किया है। तो जिस सिस्टम या स्टाइल को आप कहीं न कहीं एक एक पॉइंट पे अचीव करना चाहते हो, एक पॉइंट पे आप उसको अपने तरीके से डेवलप करना चाहते हो, बट एंड गोल आपका ये है कि मेरा स्टाइल काफ़ी हद तक पेप ग्वार्डियोला से डिराइव्ड है। तो मैं समझता हूँ कि आप उन उस टाइप के प्लेयर जो उस सिस्टम में पले-बड़े हैं, उस सिस्टम में जो नर्चर हुए हैं ढंग से, उनको आपको अपने विज़न में कैलिब्रेट करने के लिए, अपनी टीम में इंटीग्रेट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि आप सीधे-सीधे जिनचेंको और हेजुस का एग्ज़ाम्पल देखो, क्या उन्हें ज़्यादा टाइम लगा आर्सेनल के सिस्टम में बैठने के लिए? दे वर ऑलरेडी यूज्ड टू, कि आप कह सकते हो कि आर्टेटा की क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी एट सिटी, तो वो उन्होंने कहीं न कहीं रेप्लिकेट कर दी सीधे-सीधे आर्सेनल में। तो मुझे समझ आता है कि आप सिटी के प्लेयर्स को टारगेट करना चाहते हो, हू आर नो लॉन्गर नीडेड देयर, या जो सिटी मूव ऑन करना चाहती है। आर्सेनल पहले भी एक कह सकते हो खराब रेपुटेशन रही है आर्सेनल की, क्योंकि चेल्सी के रिजेक्ट्स को एक रिटायरमेंट होम बना दिया था आर्सेनल की। पेटर चेक आ रहा था आर्सेनल में, विलियन आया आर्सेनल में, डेविड लुइस आया आर्सेनल में, तो ये सब प्लेयर आए आर्सेनल में, और ऑल ऑफ द प्लेयर्स पास्ट देयर पीक, डिड नॉट रियली डू मच फॉर आर्सेनल। चेक का आप कह सकते हो फिर भी डिसेंट टाइम था आर्सेनल पे। डेविड लुइस का पूरा मिक्स्ड बैग था आर्सेनल में, एंड सेम गोस फॉर विलियन। विलियन एक सीजन मुश्किल से टिका आर्सेनल में, उसके बाद ही वाज मूव्ड ऑन, बिकॉज़ कंसिस्टेंसी उसकी बिल्कुल ही चली गई थी। ऑब्वियसली उन प्लेयर्स के जिस पॉइंट ऑफ देयर करियर साइन किया गया था उनको, वो बिल्कुल अपने डाउनवर्ड स्पाइरल पे थे, नीचे आ रहे थे वो सब। तो समझ आता है कि एग्ज़ैक्ट लाइक फॉर लाइक कंपैरिज़न नहीं है, बट क्यों मैंने ग्लोरीफाइड डॉर्टमुंड कहा आर्सेनल को इस समय? क्योंकि बायर्न और डॉर्टमुंड का क्या चलता है? आप रिसेंटली देखो क्या चल रहा था पहले। हुमेल्स, गॉट्ज़े, ये सब प्लेयर्स डॉर्टमुंड से गए बायर्न, जब बायर्न को उनकी ज़रूरत नहीं लगी, तो एक पॉइंट के बाद उनको मूव ऑन कर दिया, वो डॉर्टमुंड आ गए वापस। डॉर्टमुंड में वो ना उस लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट कर पाए, एंड दे वर एक तरीके से डिस्कार्डेड लोगों को आपने साइन कर दिया। जो आपके पहले अच्छे प्लेयर थे, वो फिर डिस्कार्ड हो गए जब दे वर नॉट ऑफ दैट क्वालिटी व्हिच वाज़ नेसेसरी, तो आपने उनको वापस ले लिया। मतलब एक बहुत ही लेज़ी मूव मैं कहूँगा, बहुत ही लेज़ी ट्रांसफर बिज़नेस उसको मैं कहूँगा। क्या आर्सेनल यहाँ पे सेम गलती कर सकती है? देखो, कैंसेलो की मैं एबिलिटी को डाउट नहीं कर रहा, ना मैं डाउट कर रहा हूँ गुंडोआन की एबिलिटी को। बट एट द पॉइंट यू आर साइनिंग देम, ठीक है? सबसे ज़्यादा फ़ायदा ऑलरेडी सिटी निकाल चुकी है उनका परफॉर्मेंस के मामले में। आई डोंट थिंक ना कैंसेलो, ना गुंडोआन आर्सेनल में सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो उन्होंने सिटी में जिस ड्यूरेशन तक करा है, वो रेप्लिकेट कर ही नहीं सकते। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी बिकॉज़ ऑफ द एज ऑब्वियसली, एंड आल्सो बिकॉज़ कि कैंसेलो का भी फॉर्म क्वेश्चनेबल रहा है। बायर्न में भी नई सराउंडिंग्स में भी जाके उसका फॉर्म ज़्यादा फ्लरिश नहीं किया, उसको ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी भी नहीं मिली, ये बात भी है। अब गुंडोआन को देखो, गुंडोआन ऑब्वियसली प्रीमियर लीग में ही विल मूव इनटू अ सिमिलर सिस्टम, तो हो सकता है वो बहुत इम्पैक्ट करे। बट फिर आर्सेनल का एग्जैक्ट विजन क्या रहेगा गुंडोआन को साइन करने के लिए? क्योंकि आपने देखो जॉर्जिनियो को भी साइन किया। जॉर्जिनियो के साथ मुझे बहुत खास विजन नहीं दिखा आर्टेटा का, कि वो एक लॉन्ग टर्म साइनिंग तो ऑब्वियसली नहीं थी, बट आई डिड नॉट सी अ प्रॉपर विजन देयर। डेक्लन राइस आप करना चाह रहे हो, एक तरफ आप डेक्लन राइस करना चाह रहे हो जो आप एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरह देखो, बट एक तरफ आप गुंडोआन करना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली गुंडोआन विल नॉट बी साइंड एज अ फर्स्ट चॉइस प्लेयर। बट जिस आप कह सकते हो जिस लेगेसी के साथ गुंडोआन आएगा, क्या आप उसको ट्रेबल से अच्छा ट्रेबल वाली लेगेसी के साथ आएगा, तो क्या उसकी डिज़ायर वो रहेगी? मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ गुंडोआन को, बट ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो आपको खुद भी सोचने चाहिए, खुद भी पूछने चाहिए एज़ अ फैन या एज़ अ आउटसाइड न्यूट्रल, कि क्या ये मूव सेंस बनाएगा फ्रॉम अ मेंटालिटी पॉइंट ऑफ व्यू? ठीक है, हाँ, गुंडोआन विल प्रोवाइड अ लॉट टू द आर्सेनल साइड। मैं सेम कहूँगा कि कैंसेलो भी प्रोवाइड करेगा। मेंटालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कैंसेलो के लिए इतना श्योर नहीं हूँ, कि कैंसेलो ऐसा प्लेयर है जो उसकी मेंटालिटी बीच में क्वेश्चन की गई है कि ही इज़ नॉट द बेस्ट प्लेयर टू हैव, जब वो ज़्यादा खेल नहीं रहा होता है, क्योंकि वो थोड़ा-सा सेल्फिश, या आप कह सकते हो नेगेटिव वाइब्स ड्रेसिंग रूम में स्प्रेड करता है, इसलिए शायद पेप ने उसको मूव ऑन किया था। एंड ही अपना मतलब बेसिकली अगर वो नाखुश है तो अपने आप को ज़ाहिर कर देता है। हर प्लेयर का अलग तरीका होता है। नॉट एवरी प्लेयर इज़ विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़ देयर सेल्फ डेवलपमेंट या उनके खुद का इंटरेस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीम। बट कैंसेलो का केस अलग है। बट मैं जो मोटा-मोटा पॉइंट कहना चाह रहा हूँ, जो मैंने काफ़ी ड्रॉन आउट, काफ़ी स्ट्रेच कर दिया इस पॉइंट को, काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी खींच दिया मैंने इस पॉइंट को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या आपको सिटी के प्लेयर्स को, जो सिटी के लिए ऑलरेडी काम आ चुके हैं, सिटी के लिए बिल्कुल बढ़िया रह चुके हैं, उनको आप अपने सिस्टम में लगाना वुड बी अ बेटर सॉल्यूशन, और वुड इट बी बेटर कि आप एक अगला गुंडोआन ढूँढो, आप एक अगला कैंसेलो ढूँढो और उनको अपनी टीम में इंटीग्रेट करो। एंड कैंसेलो के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक और आई वुड नॉट से इट्स अ प्रॉब्लम, बट मुझे जो एक क्वेश्चनेबल चीज़ लगी कि आपके पास टोमियासू है जो राइट बैक खेल सकता है, आपके पास व्हाइट, ठीक है? कैंसेलो अगर आप प्रीमियर लीग में उसकी उसके पीक पे परफॉर्मेंसेस देखो, तो ही इज़ वे बेटर देन बोथ ऑफ दोज़ प्लेयर्स, ठीक है? एंड वी आर मोर फ्लेक्सिबल देन बोथ ऑफ दोज़ प्लेयर्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट ही कैन प्रोवाइड। अब मिडफील्ड में ड्रिफ्ट होना, इन्वर्टेड फुल बैक्स खिलाना,
और एक पोजीशन में बहुत साउंड प्लेयर की अगर आप बात करो तो वो कैंसेलो है, ठीक है? बट आपके पास जब व्हाइट ऐसा प्लेयर है जो इस सीज़न उसने दिखा दिया कि राइट बैक पे ही इज़ वेरी कंफर्टेबल और आपके लिए पॉप टॉप लेवल परफॉर्मेंस ला सकता है। 84 पॉइंट अगर आप उस प्लेयर को खिला के ले आए, बिना किसी दिक्कतों के, तो क्या व्हाइट को आपको ज़बरदस्ती सिस्टम मतलब वो है ना कि क्या इस चीज़ को ट्वीक करने की ज़रूरत है? ऑब्वियसली आर्टेटा नोज़ वे बेटर देन मी। मैं यहाँ पे कोई होता नहीं हूँ आर्टेटा को कुछ बताने वाला, ना मैं बन रहा हूँ वो। बट मैं बस एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो आप लोगों से भी मैं रखना चाह रहा हूँ कि चाहे आर्सेनल फैन हो, चाहे किसी भी फुटबॉल फैन इन जनरल हो। आपका क्या ओपिनियन है कि शुड यू बी फिक्सिंग दिस पार्ट ऑफ योर सिस्टम जो ऑलरेडी मेरे हिसाब से फिक्स्ड है? इसको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक बैकअप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपका सलीबा बाहर है तो आपके पास एक एबल डेप्यूटी होना चाहिए, आपके पास एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो ज़्यादा आपके परफॉर्मेंस में ड्रॉप ऑफ ना लाए, जो सलीबा के ना होने के बाद आया। उस टाइप के प्लेयर्स को लेके आओ। एक पॉइंट ये भी है व्हिच गोज़ इन फेवर ऑफ साइनिंग कैंसेलो इज़ दैट बेन व्हाइट फिर वो सेंटर बैक पे खिला सकते हो आप, प्रॉपर उसकी पोज़ीशन पे। बट फिर वो एक रोटेशन प्रॉब्लम आ जाएगी आपके पास। टोमियासु भी सेंटर बैक खेलता था जब वो बोलोनिया में था एंड ही कैन प्ले सेंटर बैक एंड राइट बैक कंफर्टेबली वेल। सेम गोज़ विद बेन व्हाइट। फ्लेक्सिबल प्लेयर्स हैं। तो क्या आपको ज़रूरत है? मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बस रखना चाह रहा हूँ कि दोनों प्लेयर्स देखो खेल सकते हैं, बट जब आपके पास एक प्रॉपर सॉल्यूशन है, डिफेंस में आई डोंट थिंक आर्सेनल नीड टू फिक्स अ लॉट। आर्सेनल का डिफेंस जब सलीबा रहा है, हैज़ बीन वेरी सॉलिड दिस सीज़न, ठीक है? कीपर के मामले में कहो रैमसडेल हैज़ बीन सॉलिड दिस सीज़न। तो क्या ये ऐसी चीज़ है जो आपको फिक्स करने की ज़रूरत है? आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ जो आर्सेनल को फिक्स करनी चाहिए इस समय इज़ देयर मिडफील्ड। जाका की जगह कौन आएगा? डेक्लन राइस आ गया या कौन आएगा? वो सबसे बड़ा फिक्स करने वाली चीज़ है आर्सेनल की साइड में एंड मैं कहूँगा कि बुकायो साका का बैकअप कौन रहेगा? मार्किनियोस उन्होंने साइन किया था बट आप कह सकते हो एक मोर एक्सपीरियंस बैकअप वो कौन लाते हैं? ट्रोसार्ड ऑब्वियसली है उनके लेफ्ट विंग पे जो है, बट राइट विंग पे पोटेंशियली आर्सेनल कंसिडर कर सकती है कि किसको वो लेके आएँ उस पोज़ीशन में। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है ऑन बार्सा's ट्रांसफर बिज़नेस या पोटेंशियल स्ट्रैटेजी एंड आर्सेनल की स्ट्रैटेजी पे भी क्या आपका ओपिनियन है कि बार्सिलोना की स्ट्रैटेजी से क्या आप सहमत हो? क्या आप आर्सेनल की स्ट्रैटेजी से सहमत हो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आपके दिमाग में कोई ऐसे प्लेयर है जो आपको लगता है कि रियलिस्टिकली टारगेट किए जा सकते हैं फॉर बोथ बार्सिलोना और आर्सेनल और आपके खुद के क्लब के लिए, चाहे मैड्रिड हो, यूनाइटेड हो, चेल्सी हो, सिटी हो, किसी का भी क्लब हो, लिवरपूल हो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आपको क्या लगता है अबाउट ऑल द मूव्स जो मैंने डिस्कस किए अभी तक? वो भी मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। लाइक करना मत भूलना वीडियो को, सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर।